अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है कि मैंने वेट लॉस कैसे किया। 68 केजी से मैं 55 केजीज़ पे कैसे पहुँची। ऑलमोस्ट 18 केजी मैंने लूज़ किया था, जो कि आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 मंथ्स के अंदर 18 केजी लूज़ किया था। एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ। हर कोई कर सकता है, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है वेट लूज़ करना। सब ने इस लोगों को इतना सर पे सवार किया होता है इस बात को कि हम नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल चीज़ है और ये हो ही नहीं सकता। अब हम मोटे हो गए, अब हम मोटे ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आपने सोच लिया है ना कि नहीं, आपने ये चीज़ करनी है और आप ये कर सकते हो, सारी दिमाग की गेम होती है और दिल की। जब आपने दिल में इरादा कर लिया और दिमाग से सोच लिया कि आपने वेट लूज़ करना है, तो आप कर लोगे और आप कर सकते हो। मैंने भी यही सोचा था। एक दिन बस पुख्ता आज़म कर लिया था, सब कुछ मतलब पीछे छोड़ के बस यही चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि नहीं, मुझे वेट लूज़ करना है। तो जो मेरी शर्ट्स होती थी मुझे पूरी नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक शर्ट निकाल ली। एक जीन्स भी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो भी मुझे नहीं आ रही थी, वो भी मैंने निकाल ली। तो बस उसको मैंने अपने सामने रख लिया और बस वो मेरे सामने रहती थी। बस सुबह उठते बैठते जागते उसको देखती थी और बस मेरे जहन में यही होता था कि बस मुझे ये अपने मुझे इसमें फ़िट होना है, बस मुझे ये पहननी है। और मैं उसको, जब मैंने 2 वीक्स टाइट कर ली थी, तो फिर मैं उसको पहन के चेक किया, तभी मुझे वो थोड़ी टाइट थी, थोड़ी नहीं काफ़ी टाइट थी। बस फिर मैं हर 2 वीक्स बाद उसको पहनती थी और जब लास्ट पर जब मैंने उसको पहना तो मुझे वो बिल्कुल फिट थी, बल्कि थोड़ी सी लूज़ ही थी। तो फिर मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं, अब मैंने वेट लूज़ कर लिया, मुझे ये जीन्स आ गई है, तो बस अब ख़त्म हो गया। तो आप लोग भी यही करो, ये बहुत अच्छी टिप है। आप लोग कोई भी आपका जो कपड़ा आपको नहीं आता और आपको अच्छा लगता है, आप वो सामने रख लो और बस आप पूरा दिन हर रोज़ उसको देखो कि आपने इसमें फ़िट आना है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो फिर आप जल्दी वेट लूज़ कर सकते हो। अब आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप अपने आप को बिज़ी रखो। जैसे आप लोग एक्टिविटीज़ करते हो और आपने बस पूरे दिन अपने आप को बिज़ी रखना है, आपने फारिग नहीं बैठना, आपने पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहना है। घर साफ़ है, डस्टिंग कर लें, कुछ है, आपने बस अपने आप को बिज़ी रखना है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप लोग बाहर छत पे जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, ऊपर जाके वॉक नहीं करनी, आप बैठ सकते हो। आप लोग कोई ग्रीन टी बना लो, कुछ गर्म कोई चीज़ कहवा वगैरह बना के आप लोग ऊपर छत पे चले जाओ, बाहर चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ। और इस तरह के काम होते हैं। अपने आप को आपने बिज़ी रखना है। आप लोगों ने चैन से नहीं बैठना। आप चैन से बैठ जाओगे, सारे आपने सुबह उठा, सारे काम आपने कर लिए, आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप आराम से बैठ गए हो ना, बस आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप खाते जाओगे और वो भूख रुकेगी नहीं। अपने आप को बिज़ी रखें, अपने आप को इतना बिज़ी रखें कि आप लोगों के जहन से खाने का ख्याल चला जाए। कि आप लोगों ने अपना डे का जो एंड है वो आपने 7 to 8 ओ क्लॉक आप अपने डे का एंड करते हैं। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। आपने सोचना है कि बस आपने रोज़ा रख लिया, 8 बज गए, आपका रोज़ा स्टार्ट हो गया, आपने अब कुछ नहीं खाना। आप जागते हो, सोते हो, इट डजेंट मैटर, आपने बस 8 बजे अपना मुंह बंद कर लेना है और आप कुछ नहीं खाओ। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी लाइट अपने आप को कंसीडर करेगी और आप जब सोओगे तो आपको लाइट फील होगा। कुछ लोग होते हैं जो अगर कुछ नहीं ना खाते, मतलब उनका पेट अगर खाली है या भरा हुआ होगा तो उनको नींद आएगी, खाली होगा तो उनको नींद नहीं आएगी। तो उनके लिए टिप ये है कि वो 8 बजे अगर खाना खा लेते हैं और वो 9 बजे तक सो जाएं। उनका पेट इसलिए ऐसे, उनका पेट भरा भी रहेगा, उनको नींद भी आ जाएगी, सुबह वो जल्दी उठ सकते हैं। उनके लिए टिप ये है। और जो दूसरी टिप है वो ये है कि आपने 7 से 8 तक खाना खा लेना है। और ये जो टिप है, ये ऐसी टिप है कि आप इसको खुद नोट कीजिएगा। जब आप 7 to 8 खा पी के फ्री हो जाओगे तो आपका वेट जो है ऑटोमेटिक गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को पता है कि मुझे इसके बाद इतने टाइम के लिए, मतलब पूरी रात होती है, उसमें मुझे खाने को नहीं मिलेगा, तो आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा। ये कि नो सोडास, नो फिज़ी ड्रिंक्स, नो कोको कोला, नो 7 अप, नो पेप्सी, नो मिरिंडा, कुछ भी नहीं। आपने ये आपने वेट लूज़ करना है ना, आप लोगों को भूलना होगा कि ये चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हैं। आप लोगों ने कुछ भी इस तरह का नहीं पीना। इससे जो होता है वेट लूज़ होने की बजाय स्टक हो जाता है, और इतना बुरा स्टक होता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। कि आप लोग सोच रहे होते हो कि आपने पूरा दिन डाइट की है और आप एक हफ्ते से डाइट ही कर रहे हो, लेकिन आप बीच में क्या गलती कर रहे होते हो, आप लोग सोडास पी रहे होते हो, डाइट पी रहे होते हो, डाइट कोक जो होती है, आप लोग सोचते हो उसमें चीनी शुगर ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है।
जो फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं उसमें कार्बोनेट होता है, और फिर आप लोग वो पी लेते हो और आप लोग सोचते हो कि पूरा दिन डाइट की, 1 हफ़्ता हो गया डाइट कर रहे हैं, वेट जो है वो लूज़ नहीं हो रहा। तो यही वो वजह होती है जो वेट लूज़ नहीं हो रहा। तो आपने फिज़ी ड्रिंक्स जो होती हैं और कोको कोला जो भी इस तरह की ड्रिंक है, आपने उसको बाय बाय कर देना है। आपने जब तक आपको आपका गोल नहीं मिल जाता, आपने कोको कोला और इस तरह की कोई भी ड्रिंक नहीं पीनी। कुछ लोग होते हैं जिनकी ये आदत होती है और ये आदत आपको पता इतनी आसानी से जाती नहीं है। उनके लिए टिप ये है कि वो लोग सोडा ना पिएं, इस तरह की कोई चीज़ ना पिएं, ठंडा पानी पीना स्टार्ट कर दें। ठंडा यख पानी पिएंगे ना, आपकी किसी हद तक उस चीज़ को ना फुल स्टॉप लग जाता है। वो क्रेविंग जो होती है आपकी सोडे की, वो थोड़ी हद तक ख़त्म होने शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को नॉर्मल पानी पे ले आएँ, उसके बाद फिर सादे पानी पे ले आए, उसके बाद फिर आप लोग हॉट वाटर, आप लोग फिर होगा कि आप लोग को ठंडा पानी अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग को सादा पानी ही अच्छा लगेगा, और सादा पानी ही बॉडी के लिए बेस्ट होता है। टिप ये है कि आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है पूरा दिन। अगर आप बहुत बिजी हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप लोग घर में ही वॉक करना स्टार्ट कर दो। जो भी यूट्यूब है वो भरा पड़ा है वर्कआउट से, आप लोग कोई भी लाइट सा वर्कआउट उसमें से चूज़ कर लो। और कुछ नहीं कर सकते, आप लोग एक स्किपिंग रोप ले आओ, स्किपिंग ट्राई करो, उसको 5 मिनट्स करो। इतनी एक्सरसाइजेज हैं, आप लोग लेट के कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो। आपने अपनी बॉडी को वर्क में रखना है, उसको फारिग नहीं बैठने देना। और आपने पूरा दिन गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, और रात को सोने से पहले भी आप लोगों ने गर्म पानी ही पी के सोना है। गर्म पानी बॉईल करें, उसके अंदर एक इलायची डाल दें, कुछ डाल दें, सिनेमन डाल दें, और वो आप पी के तो उसको सो जाएँ। तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी को, बॉडी रिलैक्स होती है और बॉडी का जो फैट है वो रिड्यूस होता है। बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं जो मेरे चैनल पे मैं आगे भी बताऊँगी, और अवेलेबल भी हैं 2-3 ड्रिंक्स। अब वो आप चाहें तो वो बना सकते हैं और उसको पी सकते हैं। इससे वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जितनी इस तरह के जो फजूल फैट होता है, इससे बहुत हद तक निकलता है। और ये बात मैंने खुद आजमाई है। जब मैं वेट लूज़ कर रही थी, तो मैं ये सब जब नहीं पी रही थी, तो मेरा वेट लूज़ बहुत लेट जाके हो रहा था। और जब मैंने ये पीना स्टार्ट किया था, तो मेरी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स, और जितने भी आप मोटे क्यों होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर गंद होता है, फैट होता है और टॉक्सिन्स होते हैं। तो जब निकलना शुरू हो जाएंगे, तो आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। कि आप लोग जब डाइट कर रहे हो, तो फर्स्ट शुरू में तो डाइट इतनी ख़ास नहीं होती। उसकी टिप ये है कि आप लोग अगर आप 1 रोटी खाते हो, 2 रोटी खाते हो तो 1 पे आ जाओ, 1 खाते हो तो आधी पे आ जाओ। आप अपना पोर्शन कंट्रोल करना शुरू कर दो। अगर आप दिन में 3 टाइम खाते हो, आप 2 टाइम पे आ जाओ। अगर आप 4 टाइम खाते हो, तो आप 3 पे आ जाओ। तीन खाते हो, 2 पे आ जाओ। 2 टाइम खाते हो, 1 पे आ जाओ। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को आदत होना शुरू होगी कि नहीं, मुझे अब कम मिलता है। जब उसको कम मिलेगा ना, तो वो खुद अपनी बॉडी से जो भी इसका फैट होगा वो यूज़ करना शुरू कर देगी। जब वो यूज़ करना शुरू कर देगी, तो आपका वेट रिड्यूस जल्दी होगा। पोर्शन कंट्रोल से सबसे बड़ी बात ये होती है, आपका जो मैदा होता है वो श्रिंक होने शुरू हो जाता है, आपको भूख कम लगती है। फिर जब आपको भूख कम लगेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होगा। और जो प्रोटिप ये है कि आप लोग जब पोर्शन कंट्रोल करोगे ना, तो आप लोग का जब मैदा श्रिंक हो जाएगा, तो आपको भूख कम लगेगी। जब भूख कम लगेगी, तो आप ज़ाहिर बात है आप कम खाओगे। जब कम खाओगे, तो फिर वेट रिड्यूस हो जाएगा। आपका पेट भर आप खाना छोड़ दो, इससे क्या होगा, आपका वेट जल्दी रिड्यूस होगा। और जो आपको क्रेविंग होती है कि आप पूरी प्लेट आई है जी, मैंने ये खानी ही खानी है, कुछ भी हो जाए, तो आपने ऐसा नहीं करना। आप तो फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी, क्रेविंग भी नहीं होगी इस चीज़ की। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्लेट एक लेनी है, उसको आधी जो है वेजिटेबल से भर लेना है, ग्रीन्स जो होती हैं आधी से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स हों, रोटी जो होती है या चावल जो होते हैं, और साइड पे थोड़ा सा आप सालन डाल लो, तो ये आगा आपकी प्लेट बन जाएगी। आप लोगों को पता होगा आपकी ये प्लेट है, तो आपने इसी को फिनिश करना है। अगर नहीं फिनिश होती तो छोड़ दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सारी की सारी ही खानी है। और मेरा जो वेट था वो मैंने किस तरह से किया था। मेरा जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता था, वो यूजुअली एग्स होते थे। एग्स के अलावा मैं और कुछ नहीं खाती थी, क्योंकि आपको प्रोटीन इंटेक करना होता है ताकि आपका जो मैस है वो रिड्यूस ना हो, आपके मसल्स ख़त्म ना हो, आपका सिर्फ फैट रिड्यूस हो। तो आप लोगों को डाइट में जितना ज़्यादा हो प्रोटीन लेनी चाहिए। तो मैं एग्स लेती थी, एग्स या तो बॉयल ले लेती होती थी, ऑमलेट बना लेती थी, साथ एक ब्राउन पीस ले लेती होती थी, या फिर बॉयल एग्स ले लेती होती थी। कभी कभी कॉफ़ी का या चाय का दिल करता था, वो भी पी लेती होती थी। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप लोग उसको छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग दूध की क्वांटिटी कम कर दो, चीनी छोड़ दो। जब आप ये चीज़ कम करोगे ना, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगी वो चीज़। दूध तो वैसे भी उसमें कैल्शियम होती है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। डाइट में कोई दूध की पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने दूध बिल्कुल छोड़ना है। तो आप लोग
अपने जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसमें आप एग लाजमी लो, या फिर रात का कोई बचा हुआ सालन जो है वो थोड़ा सा ले लो। साथ छोटी सी एक रोटी बना लो, ब्रेड नहीं खानी किसी ने, इसको नहीं अच्छी लगती, साथ वो छोटी सी रोटी बना ले। पराठा नहीं बनाना, रोटी बनानी है, वो भी अपने हाथ जितनी, आपका जितना हाथ का साइज़ है उतनी ही रोटी बनानी है और उतनी ही खानी। और अब आगे लंच की बारी। लंच में मैं यूजुअली ये करती थी, कोई फ्रूट्स ले लेती होती थी, कोई सैलड बना लेती थी, या फिर जो चिकपी सैलड होता है, वो जो हमारे चने होते हैं, आलू नहीं डालती थी, सिर्फ चने, प्याज, टमाटर और क्यूकम्बर होता था। उसमें थोड़ा चाट मसाला ऐड किया, थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर दिया पानी वाला थोड़ा सा बनाकर, कि थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाए, चाट मसाला ऐड किया, तो वो आप ले सकते हो। उससे बहुत फिलिंग होता है, पेट भी भर जाता है, और आपको पता है वेट भी साथ साथ इससे लूज़ होगा। लोबी की आप चाट ले सकते हो, काले चने की चाट ले सकते हो, सफ़ेद चने की चाट ले सकते हो, उसमें थोड़ा एप्पल डाल लो, या आप कोई फ्रूट खा सकते हो। वेजिटेबल सैलड बना के खा सकते हो, खीरा, प्याज, टमाटर और जो भी इसमें होता है बंद गोभी वगैरह, वो आप बना के खा सकते हो। लेमन जूस डालें और फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और उसके बीच में अगर आपको भूख लग जाती है तो आप लोग नट्स रख लो, एक डब्बा बनाओ बड़ा सा, और उसके अंदर या तो पार्टीशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक बॉक्स के अंदर ना साइड पे, एक साइड पे आप लोग आलमंड्स रख लें, एक साइड पे किशमिश रख लें, नट्स रख लें, जो होते हैं काजू होते हैं वो रख लें, पिस्ते होते हैं वो रख लें, खजूर रख लें, वो आप एक बॉक्स बना लें, टेबल पे रख दें। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों को पता आप लोग का वहाँ पे आना जाना ज़्यादा है, साइड टेबल पे रख सकते हैं, ड्रेसिंग पे रख सकते हैं, तो बॉक्स बना के वहाँ पे रख लें। आपको भूख लगती है, आपने वो खोला है उसको, उसमें से एक एक चीज़ सारी निकाली और आपने वो हाथ में करके ना आपने वो खाना शुरू कर देना है। इससे काफ़ी हद तक आपकी भूख कंट्रोल हो जाती है। और आपने पूरा दिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, गर्म पानी पिए, सादा पानी पिए, जो भी पिए आपने पानी लाजमी पीना है। इससे होता है बॉडी के टॉक्सिन्स जल्दी निकलते हैं, जितना आपको यूरिन आएगा उतनी जल्दी आपकी बॉडी से फैट जाएगा। आप पानी नहीं पियोगे तो ज़ाहिर बात है फैट कैसे रिड्यूस होगा। पूरा दिन में कितनी कितनी देर एक्सरसाइज कर लोगे, 10 मिनट्स कर लोगे, 15 मिनट्स कर लोगे, 20 मिनट्स कर लोगे, उस टाइम आपको जो पसीना आएगा उससे कितना फ़ैट निकल सकता है आपकी बॉडी से। तो इससे बेहतर इसका बेस्ट जो तरीका है जो है वो ये है कि आप लोग पानी ज़्यादा पियो, तो आपकी यूरिन से सारा फैट निकल जाएगा। डिनर आपने हमेशा हमेशा लाइट करना है, जितना डिनर लाइट करोगे उतनी जल्दी वेट रिड्यूस होगा। और ये तो इस्लाम में भी है कि आप लोग अच्छा नाश्ता करो, लंच भी नॉर्मल करो, लेकिन खाना है वो आप कम खाओ। तो आप लोग लंच में यूजली या तो बारबेक्यू का कोई पीस ले सकते हो, कोई कबाब ले सकते हो, कोई शामी कबाब ले सकते हो। आपने रात में रोटी नहीं खानी, अवॉइड कीजिएगा, इससे जल्दी वेट रिड्यूस नहीं होता। आप रोटी खा के सो जाओगे तो बेहतर यही है कि आप रोटी ना लें रात में। अगर किसी को बहुत ही मतलब ज़्यादा भूख लगती है तो वो इतनी मतलब हाफ़ से भी हाफ़ रोटी ले ले, या थोड़े से चावल ले ले, तो उसके साथ सैलड खा लो, कोई चिकन का पीस, कोई कबाब, कोई इस तरह की चीज़, को सालन बना हुआ, चिकन कढ़ाई बनी है उसमें से आप थोड़ी सी बोटी ले लो, थोड़ा सा मसाला ले लो, उसके साथ आप चम्मच के साथ आप वो खा लो। रात का खाना जितना कम खाओगे उतनी जल्दी वेट रिड्यूस होगा। बस मैं भी यही करती थी, मेरे पूरे दिन यही रूटीन होती थी। मैं यूजुअली कभी कभी लंच भी स्किप कर देती होती थी, कुछ फ्रूट नहीं खाती थी, कोई भी इस तरह की कोई चाट बना के नहीं खाती, सिर्फ रात में खाना खा लेती थी थोड़ा सा, वो भी 7 और 8 के दरमियान में अपना खाना खा के ख़त्म कर चुकी होती थी। कभी कभी तो मुझे मतलब भूख जल्दी लग जाती थी तो मैं 6 या 6:30 बजे भी खा लेती होती थी। आपको रात में अगर जल्दी भूख लगी है तो आप जल्दी खा लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 7 या 8 के दरमियान में ही खाना है, आप जल्दी भी खा सकते हो। सो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और यही टिप्स हैं। और आपने भी इस तरह ही करके आप लोग अपना वेट 10 to 20 kgs कम कर सकते हो 2 मंथ्स के अंदर, अगर आप इसी रूटीन पे कांस्टेंट रहते हो और आप इरादा आपने कर लिया कि आपने वेट लूज़ करना, तो आप डेफिनेटली वेट लूज़ कर सकते हो। और लास्ट पर एक और चीज़, किसी ने मुझसे पूछा था, काफ़ी अच्छा इसका क्वेश्चन था कि आप लोग वेट लूज़ कर मतलब हम लोग वेट लूज़ करने के बाद उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, और इसका जो आंसर है वो ये है कि आप लोगों ने एक दफ़ा जब वेट लूज़ कर लिया, आपको अपना गोल मिल गया, आपका गोल था आपने 60 kgs करने हैं, आपको वो मिल गया, उसके बाद आप क्या करोगे। सबसे बड़ी टिप तो ये है, अगर आपने 60 kg वेट करना है ना आपने, तो आप लोग वेट रिड्यूस करोगे कि आपका वेट 57 58 kgs आप करो, वो 2 kg का आप मार्जिन छोड़ दो।
जब आप वो मार्जिन छोड़ दोगे ना, तो आप लोग उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो कि आप लोगों ने पूरा एक कोई वीक है आप लोगों ने बाहर से खा लिया, कोई ऐसी चीज़ हो गई आपके साथ कि आप लोगों को बाहर का खाना पड़े, कोई शादी आ गई, कुछ हो गए, तो इससे क्या होगा, आपका जो 2 किलो बढ़ना होगा ना, तो आप अपने उसी वेट पे रहोगे। उसका फिर बाद में आपको वो वेट करना, 2 किलो कम करना आपको आसान लगेगा। तो जो मेंटेन है वो वेट जो वो आप कैसे कर सकते हो, आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, रोज़ा रख सकते हो, कि आप पूरा दिन कुछ ना खाओ, मतलब आप लोग 1 मील पे आ जाओ पूरे डे पे। तो उससे क्या होगा कि आपका वो जो 2 केजी का मार्जिन है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। मीन्स आप 4, 5, 6 डेज़ में आप लोग अपना दोबारा से उस वेट पे आ जाओगे। इसी तरह आप वेट जो है मेंटेन कर सकते हो, पोर्शन कंट्रोल करके वेट मेंटेन कर सकते हो, फ्रूट्स खा के, सैलड्स खा के वेट मेंटेन कर सकते हो। डाइट जो होती है वो तो होती है तो पूरी ज़िंदगी की है, ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा डाइट कर लिया और बस फिर आप भूल गए कि बस आपने पूरा साल बस अब डाइट कर लिया, वेट लूज़ कर लिया तो बस अब हम खा सकते हैं, हमें लाइसेंस मिल गया खाने का। ऐसा नहीं होता, आपको मतलब थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, हेल्थी ईटिंग करनी पड़ती है। तो लेकिन जब आप डाइट करते हो ना, तो आप लोग की आपकी बॉडी को खुद भी आदत पड़ जाती है क्लीन खाने की। जब आपको क्लीन खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो आप लोग का जंक खाने का ना मूड नहीं करता, क्रेव नहीं होता। तो उससे क्या होता है, आपका जो जो आपकी जो वेट है वो मेंटेन ही रहता है, और फिर आपका वेट है वो भी लूज़ ही होगा, बढ़ेगा कभी भी नहीं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।